चलिए समझते हैं इस सवाल को, जो आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में पूछा गया सवाल है लोको पायलट के एग्जाम में। तो हीट कैपेसिटी, सबसे पहले समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट वह हीट होता है जिसमें कि हम यूनिट मास ऑफ ए सबस्टांस का जो है 1 डिग्री से टेम्परेचर को रेस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 4184 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आपसे ग्राम में पूछा जाए तो 4.184 हो जाएगा ये जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप ये दोनों रखेंगे तो ये ऐसा यूनिट के लिए। लेकिन आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस में भी आप बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4.18 आप जूल देख रहे हैं, यही क्या होता है, 1 कैलोरी होता है। यानी कि अगर हम सीजीएस में यूनिट अगर इसका लिखना चाहें, ये कितना हो जाएगा, ये 1 कैलोरी और पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये तो आपका स्पेसिफिक हीट हो गया। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि हीट कैपेसिटी जो इस सवाल में पूछा गया है वो क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, इस हीट कैपेसिटी समझने से पहले एक और छोटा सा चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग पहले समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि 4.184 जूल ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है हीट करने के लिए 1 ग्राम को। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को कितने डिग्री सेल्सियस से, तो 1 डिग्री से, है ना। यानी कि ये दरअसल बता क्या रहा है, तो बता रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को ये बता रहा है आपका स्पेसिफिक हीट। अब आपको समझ लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये एक रेशियो है किस चीज़ का, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड का और जो आपका टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, तो सी से डिनोट करते हैं। लेकिन यही आपको, ये तो बेसिकली ये हो गया जूल और ये हो गया आपका केल्विन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल और केल्विन हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तब आप क्या करेंगे, तो जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ जो हीट सप्लाइड होता है पर यूनिट मास, है ना, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, और फिर ये क्या होता है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपकी पूरी की पूरी बेसिक हो गई, किससे रिलेटेड, स्पेसिफिक हीट से, हीट कैपेसिटी से और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। आई होप आप सबको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। सीजीएस में, एसआई में, सारे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको इस सवाल को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस सवाल को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि जो आपका हीट कैपेसिटी है पेन का वो 200 ग्राम दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से राइज करता है तो आपको कितना, आपको जो है 20,000 जूल ऑफ हीट लग रहा है। यानी हीट कैपेसिटी अभी मैंने समझाया कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20,000 जूल दिया हुआ है और यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसको केल्विन में कैसे करेंगे, ये देखिए आपका चेंज बचा रहा है, यानी कि राइज 8 डिग्री से हुआ है। यानी पहले टेम्परेचर कितना था आपका, पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, अभी बढ़ के वो कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब इसको केल्विन में कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन हो जाएगा और ये हो जाएगा 291 केल्विन। दोनों का डिफरेंस भी आएगा 8 केल्विन। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है तो बेझिझक आप इसको केल्विन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही रिजल्ट आएगा। तो 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 250 और ये हो जाएगा आपका 250 जूल पर केल्विन। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।